प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है। करे प्रतिज्ञा साथ सबको जीवन में हम लाए और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए, इस उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना हुई है कि जैसे गीता में कहा गया है कि मनुष्य ऐसा कर्म करे जो नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बने। और जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई एम होता है, लक्ष्य होता है कि जैसे अगर हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमारा एम होता है कि हमें डॉक्टर बन करके आगे समाज की सेवा करनी है। अगर हम लॉयर बनते हैं तो वहाँ पर भी हमारा एम होता है। जैसे आप मीडिया प्रभाग में कभी आए हो, मीडिया की सेवा के लिए कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो आपके जीवन का भी एक उद्देश्य होगा कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो एक डिग्री लेकर के बाहर निकलेंगे और समाज में हम सेवा करेंगे। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के घर में पधारे आप सभी मेहमानों का, मीडिया कर्मियों का डोंबिवली सेंटर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी आपने ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों के बारे में जाना। ब्रह्मा कुमारीज अपनी सेवाएं संपूर्ण विश्व भर में सुचारू रूप से प्रदान कर सके, इसलिए इस संस्था की कई विंग्स, कई वर्ग बनाए गए हैं, जिनमें से एक मीडिया विंग है। मीडिया विंग की स्थापना 1995 में की गई, जिसका उद्देश्य था मीडिया जगत के माध्यम से समाज में सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों का, आध्यात्मिकता का, शांति और मानवीय मूल्यों का प्रसार करना, जिनके तहत संपूर्ण विश्व भर में ट्रेनिंग प्रोग्राम, मीडिया सम्मान समारोह और मूल्य आधारित अभियानों का आयोजन होता आ रहा है। मीडिया विंग का विश्वास है कि मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की चेतना को दिशा देने वाली एक शक्ति भी है। आज के इस कार्यक्रम में पधारकर आपने हमारा उमंग उत्साह बढ़ाया। हम आशा करते हैं कि आप यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन और आपकी सेवा के कार्य में लेकर ज़रूर अपनाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, मैं जहाँ भी रहूँ अपने विचार, वाणी और कर्म से शांति, प्रेम, सत्य और मानवीय मूल्यों का ही प्रसार करूँगा। ओम शांति। शांति का ध्वनि करते हैं, you really feel very peace, inner peace। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस समय तो भाग रहा है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, 5 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे और रिलैक्स योरसेल्फ। लाल लाइट लगेगा, जिंदगी के कोई ऐसे मोड़ पे ऐसा लगे कि हाँ हम ज़्यादा ही बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत सही तरीका है मेडिटेशन करना, ज्ञान लेना, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो हमें अपने अंदर दिखाने के, अपने अंदर का परिचय कराने में हेल्प करते हैं। टेम्परेचर हो गया, आग लगना चालू हो गई, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम ये जो असलियत है वो तो हम उसके अंदर लिखेंगे मैटर में, पर हेडलाइन को हम पॉजिटिव कैसे बनाएं? बाढ़ में हम क्या लिखेंगे कि ये गाड़ी डूब गई, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल सारे बंद हो गए हैं, ऑफिस में जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लोकल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ियाँ बंद पड़ रही हैं, ये सब हम लिखेंगे। अब ये तो सारा हो गया कि हम सच्चाई बता रहे हैं। अब एक तरह से मैसेज कैसे जा रहा है, नेगेटिव डर वाला मैसेज है। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है कि मुझे मैसेज भी देना है और प्लस उसमें पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए, तो टॉपिक ये है। और इसमें अभी आप जो भी सब हैं, ये आपके लिए एक चैलेंज है, हेडलाइन चैलेंज। अब आपको एक हेडलाइन बनानी है, लेकिन उसमें जैसे कि अभी मनीषा दीदी ने बताया था ना, परमात्मा का मीडिया बनो, तो यहाँ पर अभी आपको परमात्मा का मीडिया बनना है और वो हेडलाइन भी उस तरह से आपको रखनी है कि जिससे लोगों को समझ में भी आए कि क्या चल रहा है और पॉजिटिविटी भी है। तो अभी आपको पेपर और पेन दिया जाएगा और उसमें आप लिख करें, ठीक है? यही एक एक्टिविटी आपको मिलेंगे 5 मिनट, 5 मिनट में सोचना है और वो हेडलाइन, ठीक है?
खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। मेरी हेडलाइन है, बारिश से लगी चाहत, गर्मी से मिली राहत। एक तरफ जोरों से पानी की बारिश हो रही थी और दूसरी जगह स्पिरिचुअलिटी की बारिश। सेकंड, बारिश में हुए ढेर सारे कीर्तन। थर्ड, लोगों ने प्रार्थना की ईश्वर से कि मुंबई की गर्मी में उन्हें मिले स्वर्ग का एहसास। ये सबसे नहीं है कुछ किसी को प्रमुख या कुछ नहीं। परमात्मा का आविष्कार, सृष्टि में भरा उल्लास, ये टाइटल है। परमात्मा का आविष्कार, सृष्टि से भरा उल्लास। संवाददाता मुंबई। मानव समाज में गई कुछ महीनों में पानी की कमतरता तथा गर्मी से होने वाली तकलीफों को कट कर दी है। जीवन परिवर्तन में परमेश्वर से की गई प्रार्थना और कुदरत का हुआ चमत्कार। परमात्मा ने बरसा दिया बरसात का आशीर्वाद। संपादक क्षत्रिय भारत न्यूज और अध्यक्ष नियोजन समिति महाराष्ट्र शासन पर्यटन धोरण 2016। धन्यवाद। पानी का बचाव कैसे करें, इस पर पाठशालाओं के विद्यार्थियों ने की जन जागृति। साथ ही पेड़ और पौधे लगाने के लिए संदेश दिया। कई धार्मिक संस्थाओं ने तुलसी के पौधों का वितरण का कार्यक्रम इतवार के दिन सुबह आयोजित किया था। एक्चुअली मेरा टाइटल ये था कि माइंड से परिवर्तन चाहिए। एक्चुअली जनरेशन काफ़ी खराब है अभी। सो विश्व को बदलने से पहले सब लोगों ने खुद को और खुद की माइंड सेट को अगर चेंज किया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होगा। क्योंकि अभी का जनरेशन ऐसा है कि तुरंत एग्रेसिव होना, रिएक्ट होना। सो ये सब डिसीजन ये सब पे वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट अपने इस पे आता है। अभी ये जो हो रहा है, बारिश हो रहा है, धूप ज़्यादा थी, इसका मेन रीज़न तो हम लोग ही थे। बिकॉज जो ट्रीज वगैरह कट हुआ उसकी वजह से ऑटोमेटिकली गर्मी, फिर बारिश। तो रिएक्ट होने से पहले ना खुद का माइंडसेट अगर चेंज किया ना हम लोगों ने तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होगा। ये मेरा परिवर्तन और माइंडसेट, ये मेरा टाइटल। थैंक यू। आज जो आप सभी को यहाँ इकट्ठा करने का संकल्प रहा, इसके पीछे मेन उद्देश्य था कि हमारा एक कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में होता है और उसके लिए ये गेट टुगेदर किया। तो कुछ समय पहले कुछ नए लोगों को भी हमने परिचय में दिया और उनको भी आज निमंत्रण दिया था। लेकिन जो थोड़े अच्छे से संपर्क में आ जाते हैं वो क्या करते हैं, कैसी भी परिस्थितियों तो पहुंच जाते हैं, जिसमें आप सभी हो। तो अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। उनको एक रहता है और जो शिविर जाता है ना, वो शिविर हम लोग फैमिली का रखते हैं। वो भी हमारा जुलाई में जा रहा है, 90 का ग्रुप जा रहा है, तो उसमें परिवार रखे जाते हैं। तो आप एक बार पहले मीडिया वालों को ले जाओ, अपने कनेक्टेड लोगों को, फिर अगली बार आप परिवार वालों को ले जा सकते हैं। अब तक तो ऑलरेडी शिविर का हो गया है। तो शिविर में जो रहता है फिर उनको वहाँ के कंट्रीब्यूशन का नहीं रहता, तो यहाँ से जो भी कंट्रीब्यूशन फिक्स किया हुआ है वो बताते हैं और फिर उनको वहाँ लेके जाना संपादक हूँ क्षत्रिय भारत और महाराष्ट्र राज्य कला सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो महोत्सव समिति है उसके लिए अध्यक्ष पद हूँ। मैं आज ब्रह्म कुमारी डोंबिवली सेंटर में हूँ। संगीता जी ने जो आज का अनुभव हमें दिया, आज हमको जो भी ध्यान धारणा और ये बाकी कार्यक्रम हुए उससे हम प्रेरित होकर मैं एक ही समाज में कहना चाहूंगा, हमारे पत्रकार बंधु के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है कि इस भूमि जो हमारी भारत की स्वर्ग भूमि करके बोली जाती है माउंट आबू, ब्रह्म कुमारी के हेडक्वार्टर में 2 प्रोग्राम होने वाले हैं। एक है फैमिलीज के लिए जो जुलाई में होने वाला है और एक है सितंबर में पत्रकार लोगों के लिए। तो मैं ज्यादा पत्रकारों को निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाइए और आपका आज ही माउंट आबू का ट्रिप बुक कीजिए। जो अनुभव रहेगा परमात्मा के और स्वर्ग के और जाने का। धन्यवाद।
मेरा नाम शीतल सिंह है और मैं पॉडकास्ट करती हूँ। अमेजिंग लाइफ मेरा चैनल का नाम है और मैं लाइफ कोच भी हूँ, इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। मैं माइंडसेट एंड इमोशनल रेजिलियंस की कोच हूँ। तो आज मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ। एक्चुअली आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला और समझने मिला। और एक्चुअली क्या होता है इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ना, हम थोड़ा सा भी ग्राउंडेड होने के लिए हमें कोई स्पेस मिलता है ना, तो आई थिंक यही वो स्पेस है जहाँ पे हम कितने भी भागदौड़ कर रहे हो, यहाँ आके हम थोड़ा सेंटर हो सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा सब दीदियों ने, सब बहनों ने बहुत अच्छा समझाया, हमें बहुत अच्छे से बताया। खास करके आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट माउंट आबू ट्रिप बिकॉज मैं कब से जाना चाहती थी 2-3 सालों से, बट कभी हो नहीं पाया एंड नाउ वी ऑल आर प्लानिंग, सो लेट्स सी, वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। और ओम शांति भाई, मैं सेल्फ विकास शिंगर है भाई। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं एज ए IT प्रोफेशनल हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो like that the Brahma Kumaris and Brahma Kumaris concept. The Brahma Kumaris given the platform for peace. Now that Dombivli Center, I am very happy. We started new vertical as a media wing. The media wing is already there. I am already member in the IT wing and scientist and engineering wing in Brahma Kumaris. Now I am the member in media wing for Brahma Kumaris. So Brahma Kumaris provide the things. Today there is a program and there is something kind of the anchor said give the news on positive headlines. नमस्ते, मैं जानवी कोल्हे। मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, एडिटर हूँ और मैं ट्रेजरर भी हूँ JMF फाउंडेशन में। और आज का जो प्रोग्राम था, जो मीडिया के लिए, मीडिया स्टूडेंट्स प्लस मीडिया पर्सन्स के लिए था, उसका वो बहुत अच्छा था। हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली स्पिरिचुअलिटी के बारे में और हम कैसे मीडिया को बैलेंस कर सकते हैं। हमने एक गेम भी खेला हेडलाइन वाला, पॉजिटिवली आपको हर न्यूज़ कैसे देनी है। और ऑफ कोर्स जब आप मीडिया में हो और आप लोगों तक पहुंच रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो होपफुली हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहे और एज अ मीडिया पर्सन खुद भी जो फिल्म्स बनाते हैं या फिर जो भी, हम पॉजिटिविटी फैलाए और दैट्स इट। और आज का प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा था और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही प्रोग्राम अरेंज होते रहे। थैंक यू सो मच। माउंट आबू ज़रूर जाइए। मैं तो बचपन से जाते आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगा, आपके माइंड को वो रिलैक्सेशन मिलेगा एंड डेफिनेटली आप ज़्यादा लोगों से मिल पाओगे, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाओगे। और वो जगह ऐसी है ना कि उधर एक बार तो जाना ही चाहिए। तो ये मीडिया कॉन्फ्रेंस के इससे आप ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए। बहनों ने आपको बुलाया है तो वो ज़रूर जाइए और बाबा के दर्शन कीजिए और साक्षात्कार कीजिए। ओम शांती। मी सनी जाधव, प्रोफेशनल सिंगर फ्रॉम मराठी फिल्म इंडस्ट्री। तर आजच्या प्रोग्रामबद्दल सांगायचं ठरलं तर खूप छान झाला आजचा प्रोग्राम। लाईक जे सेशन ठेवलेले त्यांनी मोटिवेशनल किंवा जागृती, लोकांमध्ये जागृती करण्यासाठी जे सेशन होतं ते अप्रतिम होतं। आणि मीडिया थ्रू जे त्यांनी ठेवलं आहे माउंट आबूला, त्यासाठी मी 100% जातोय माझी टीम घेऊन। अजून माझ्या थ्रू 10 to 15 लोक ॲड होतील मीडियाचेच आणि आम्ही 100% जाऊ, बिकॉज एक चांगला एक्सपिरियन्स असेल आमच्यासाठी। आणि खरंच खूप छान वाटलं आणि सर्व अरेंजमेंट, आजचं गेम्स वगैरे जे झाले सर्व मोटिवेशनल खूप छान होतं आणि अप्रतिम होता आजचा प्रोग्राम। थँक्यू।